नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं बेनीवाल आपके सामने। आज बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या है? जैसे स्थानीय राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टी में आजकल देखने को मिलता है, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। यही फॉर्मूला जियोपॉलिटिक्स में भी लागू होता है। कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है, न स्थायी दुश्मन। दुनिया सिर्फ एक चीज समझती है, राष्ट्रहित। सब देश अपना फैसला अपने राष्ट्रहित को, अपने आर्थिक हित को, अपने कूटनीतिक हित को, अपने डिफेंस हित को देख के ही दोस्त और दुश्मन चुने जाते हैं। जो अपने फायदे की बात है वही ही बात होती है। कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि वेस्ट, विशेषकर अमेरिका, जो उसके दोस्त हैं उनकी मदद कर देगा। आज तक कहीं हमने देखा नहीं। यूक्रेन में भी क्या मदद किया? खाली हथियार बेचे, कुछ खुद दे दिए, कुछ यूरोपियन यूनियन के देशों से दिलवाए, अगर हमसे खरीदो और यूक्रेन को दो। ले दे के अपना हित साधने में अमेरिका हर एक जगह सफल रहता है। और हथियार उसने बेचने हैं, तेल बेचना है और अपने मन मुताबिक बेचना है। उसका एक ही ध्येय है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में बिके। उनको मार्केट चाहिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। उससे कोई आपके व्यक्तिगत हित या दोस्ती दुश्मनी नहीं है। खाली अपना हित देखते हैं और हर कोई देखता है। आप जियोपॉलिटिक्स में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। वेस्ट को ही क्यों बोलें? क्या हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं पड़ोस में? क्या हम पाकिस्तान में विश्वास कर सकते हैं? बांग्लादेश में विश्वास कर सकते हैं? नहीं। चाइना पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। श्रीलंका पर विश्वास करते नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जब भी मौका मिलता है अपने हित की बातें करते हैं। कभी आपसे, कभी चीन से, जिसको जहाँ मौका मिलता है अपने हित जहाँ सदेंगे उधर ही बात करेंगे। जियोपॉलिटिक्स भावनाओं पे नहीं, फायदे पर चलती है। सीधी सिंपल सी भाषा में बता दे रहा हूँ। कोई भावनाओं का, कोई दोस्ती मित्रता कुछ नहीं, खाली फायदे पर चलती है। कहाँ फायदा होगा मेरा देश का, वहीं आपको बात होगी, आपके संबंध बढ़ेंगे। दूसरे देशों पे नहीं मानोगे तो अमेरिका का सिस्टम है, तो ट्रम्प का टैरिफ लगा दो भाई, टैरिफ लगा दो, कब्जा करना मार्केट पे। अमेरिका, यूरोप या कोई भी शक्तिशाली देश किसी देश से मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपने इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए फैसले लेते हैं। और यही हाल सभी देशों का। आज रूस भी अपने हिसाब से देखता है, चीन भी अपने हिसाब से देखता है, तो भारत भी अपने हिसाब से देखने की बातें अब करना शुरू कर रहा है। हमारा क्या हित होगा वो होगा। वो चीन और अमेरिका में कंपटीशन है खाली वो दिखाने के लिए। उनकी आपस में कितना ट्रेड है उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये तो आपस में ट्रेड की लड़ाई है, बाकी हथियारों की लड़ाई सेकेंडरी होगी। आज जाने पर जिसके पास पैसा है, जिसका इकोनॉमी मजबूत है, वही उसी की बात जियोपॉलिटिक्स में सुनी जाती है। तो ये सोचना कि कोई किसी की मदद कर देगा जो जियोपॉलिटिक्स में, वो संभव नहीं है। सब ने अपने कुछ हथियार बेचने हैं तो आप किसी ने कुछ खरीदना है। लेन देन की जियोपॉलिटिक्स है, और जहाँ फ़ायदा है वहीं सब लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं फायदे के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी कोई किसी का रक्षक नहीं हुआ आज तक।
कहने को नेटो बना हुआ है और कई ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए बोलते हैं कि यार जब युद्ध होगा तो आपको मदद करेंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि हर देश अपनी जेब और अपनी सुरक्षा देखता है। जेब में क्या आएगा और डिफेंस की सुरक्षा क्या होगी। यही वजह है कि भारत को अपने बॉर्डर, अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी रक्षा क्षमता खुद मजबूत करनी होगी, और इस दिशा में काम बड़ी तेज़ी से चल भी रहा है। जिस तरह से डिफेंस में जो परचेज हुए हैं पिछले 2 दशक में, उनसे इन्वेंट्री क्या बढ़ी है फौज की, वो फौज ही बता पाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्वेंट्री में बहुत इजाफा हुआ है और भी इजाफा करने की आवश्यकता है। देश मजबूत है, सुरक्षित है, इकोनॉमी ग्रोथ भी तभी संभव है। अगर आपके सेनाएं मजबूत नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई मायने नहीं रखती और होगी भी नहीं, वो टेम्परेरी है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो खुद खड़ा है, खुद मजबूत है और खुद लड़ने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस पुराने माइंडसेट से बाहर निकलिए कि वेस्ट या साउथ कोई या दूसरा देश आपकी मदद के लिए आएगा, ये बिल्कुल भी